हाय फ्रेंड, आशा करते आप सब ठीक है। आपके सारे बर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं और मैं और आज आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बोशाक बर्ड्स ब्रीडर। तो आज मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ कॉकटेल के ऊपर। कॉकटेल का रिसेंटली एक प्रॉब्लम हो रही है। मेरा कांटेक्ट में बहुत सारा कॉकटेल ब्रीडर लोग हैं, फ्रेंड वगैरह है, तो उन सबके पास एक कॉमन सा बीमारी हो रही है। आप लोग इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपका अगर सेटअप में कुछ ऐसा हो तो आप पहले से उसको संभाल पाए। ठीक है, तो मेनली क्या अभी बरसात का टाइम है, वेदर भी बहुत खराब चल रहा है। किसी साइड में बहुत गर्मी है, किसी साइड में बहुत बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो ये वेदर ऐसा है ना, कॉकटेल को बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था एक दो पेयर को, लेकिन मैंने जो दवाई डाला था कॉकटेल को उसमें से पूरा जो है सही हो गया, ज्यादा उसको बीमार में नहीं होने दिया। आपका भी अगर कॉकटेल सेटअप में है तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अभी जो कॉकटेल का सेटअप में है ना, एक ग्रीन मोशन टाइप का कुछ आ रहा है, जिसकी वजह से बर्ड्स का शरीर एकदम हल्का हो रहा है और किसी किसी पेयर का तो डेथ भी हो रहा है। और बच्चे का तो छोड़िए, जितना भी सारा बच्चे आपका निकलेगा सेटअप में पूरा एक्सपायर हो जाएगा। मतलब 4 करके 5 करके बच्चे निकलते हैं, लेकिन सब एक्सपायर हो जाएगा। सिर्फ ये एक बीमारी आया है नया। बहुत दोस्तों ने फोन कर रहा था, भाई क्या करे, कौन सा मेडिसिन दे। तो बहुत दोस्त जो है एक ग्रीन मोशन वाला जो प्रॉब्लम आया है, इसकी वजह से अपना जो सॉफ्ट फूड देता था उसको बंद कर दिया। जैसे कि मैंने भी 3-4 दिन 5 दिन से कुछ सॉफ्ट फूड देना बंद कर दिया और आज भी दिया था। सिर्फ पहले 4-5 दिन बाद आज जो है कॉकटेल को सॉफ्ट फूड डाला था, सिर्फ काला चना दिया था। ठीक है, और कुछ नहीं। जो हम गेहूं डालते हैं ना, उसको गम बोलते हैं, गम डालते हैं। बाकी उसके साथ 2-3 दिन भुट्टा वगैरह देते हैं, वो सब बंद कर दिया था। सिर्फ वो जो है काला चना मतलब छोला डाले थे हमने कॉकटेल को आज ही, लेकिन आज कल नहीं डालेंगे। देखते उसका स्टूल वगैरह कैसे रहते, पॉटी वगैरह कैसे रहते, फिर जाके 2-3 दिन बाद से कंटिन्यू सॉफ्ट फूड डालना स्टार्ट करेंगे। लेकिन वेदर की वजह से ना, और गर्मी है, वेदर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको ये जो दिक्कत आ रहा है। तो आपके घर में भी अगर ऐसा कुछ आता है तो आज तुरंत ही अब अगर थोड़ा ध्यान रखना कि आपका बर्ड्स का जो स्टूल हो रहा है एकदम पतला टाइप का ना हो, पानी ना हो। ठीक है, ये इस टाइम में ये सारा होता रहता है। बहुत सारे दोस्तों के पास ये जो है 1-2 पेयर करके एक्सपायर भी कर गया। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप लोगों ने विश्वास बर्ड्स यूट्यूब चैनल है ना, उसमें से कुछ वीडियो देखा होगा पार्थोदा का। ठीक है, बोनगा में रखते हैं वो लोग पार्थोदा का कुछ। ये तो 1-2 महीने से ऐसा चल रहा है कि उसका ब्रीडिंग नहीं हो रहा, बर्ड हेल्दी नहीं रहा है, बर्ड को मतलब बीमारी सही नहीं हो रहा। बहुत सारा मेडिसिन, बहुत सारा टेट्रासाइक्लिन वगैरह जो भी आता है मार्केट में लूज मोशन का, मोशन के लिए मेडिसिन सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक उसको ठीक नहीं हुआ। तो उससे हमारा कंटिन्यू बात होता रहता है। बसीरहाट में 2-3 फ्रेंड है, कोलकाता में है, सबसे कंटिन्यू बात होता रहता है कि कुछ ना कुछ अभी जो ये लूज मोशन जो बीमारी आया है नया सेटअप में भी हो रहा है, पुराना वाला सेटअप में भी हो रहा है। कि ऐसा नहीं आपने नया बर्ड्स लिया तो आपको नहीं होगा, आपका पुराना सेटअप है तो आपको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। कई बार भी हो सकता है ये लूज मोशन वाला, मतलब ग्रीन मोशन का जो कॉकटेल का आया है नया बीमारी, ये इसके लिए आपको क्या करना है, प्री प्रिपरेशन के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, आएगा नहीं आएगा तो आपको पता नहीं। इसलिए आप O2 जो मेडिसिन है आप घर में रख देना, और साथ में कोई दूसरे टेट्रासाइक्लिन भी हो सकती है कि O2 आपका काम ना आए, फिर टेट्रासाइक्लिन काम में आ जाएगा। दोनों में से एक मेडिसिन आपका काम में आ जाएगा। ठीक है, और ये और किसी के पास अगर ऐसा हो रहा है कि आपका कॉकटेल का हेल्थ खराब हो रहा है, धीरे धीरे लूज मोशन भी नहीं है लेकिन हेल्थ खराब हो, सूखे का बीमारी आ गया, तो भी मुझे कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको तब थोड़ा डिस्कस करूंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को हुआ है, तो आपका भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे भी जानना जरूरी है। और आप क्या मेडिसिन डाल रहे हो, कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो भी मुझे जानना जरूरी हो। ठीक है, तो मेरा सेटअप में 2-3 पेयर को ऐसा हो गया था, लेकिन मैं दवाई दिया, प्रोबायोटिक दिया था मैंने, उसके साथ O2 एकदम कड़ा करके दिया था। मतलब 10 ml पानी में दिया था सुबह एक पेयर को। 10 ml से ज्यादा पानी नहीं डालता जब भी कोई मेडिसिन दवाई वगैरह डालता हूँ, तो विटामिन हो, कैल्शियम हो, प्रोबायोटिक हो, या कुछ भी हो, एंटीबायोटिक हो, कुछ भी हो जो हम डालते हैं, उसमें 10 ml पानी दे। ठीक है, 10 ml पानी में जो है O2 10 से 12 ड्रॉप डालते हैं। एकदम कड़वा होता है। ठीक है, ज्यादा एकदम थोड़ा लो डोज में नहीं, कड़वी डोज में आपको डालना है। मैंने जो ये प्रोबायोटिक डाला था 4-5 दिन हो गया। साथ में सुबह हम एंटीबायोटिक डालते थे O2, और शाम को मैं तो घर में नहीं रहता, अभी दुकान में रहता हूँ, तो माँ और बाबा किसी ने आके जो है दोपहर को O2 मतलब प्रीबायोटिक जो है
डाल देता था। जैसे कि मैं तो यूज करता हूँ वाइजिलैक, और एक नया दवा लाया था पहले दिन आपको दिखाया था, वो भी देता हूँ। उसके लिए आप लोग किसी का जरूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन में बताना, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो उस प्रोबायोटिक के ऊपर मैं कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो कोई वीडियो लोग नहीं यूज करते। मुझे लगा था मैं खरीदूं उसको, मैं खरीद के लाया था, रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो कि कोई लोग यूज नहीं करते कि मुर्गी का दवाई है, हम चिकन का दवाई है। तो आप एक बार देख लेना, आपको अगर जरूरत होगा कि आपके बाद को भी कुछ लूज मोशन जैसा कुछ बीमारी आ रहा है तो जरूर एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको उस मेडिसिन के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। और आपका भी कुछ कॉकटेल में इस दिक्कत आएगा तो जरूर ये 2 मेडिसिन है, एक O2 और कोई प्रोबायोटिक कंटिन्यू यूज कर लेना। 4-5 दिन 6 दिन यूज कर लेना, जब तक आपका बार्ड्स का जो है पॉटी और स्टूल जो है ठीक ना हो जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सावधान करने के लिए ये वीडियो था। बहुत लोग बोले कि ये वीडियो ऐसा हमारे पास नहीं हो रहा है, तो आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा हम आशा भी करते हैं कि आपके सिस्टम में कुछ दिक्कत ना भी आए, ठीक है। क्योंकि जो फ्रेंड से बात होती थी जिसको सेटअप में ये प्रॉब्लम आया है, उन लोगों का एकदम खत्म हो गया। बहुत कुछ 1-2 फ्रेंड का तो पूरा सेटअप ही निकाल देना पड़ा। तो मैं आशा करता हूँ आपके घर में कभी ऐसा ना हो और मेरे घर में भी कभी ऐसा ना आए। फिर भी अगर 1-2 बार का आ जाता है तो पहले से ट्रीटमेंट करो, और जो डेटॉल वगैरह स्प्रे जैसे भी करते हो, मैं करता रहता हूँ, तो आप भी थोड़ा डेटॉल वगैरह का पानी या कुछ स्प्रे करने का जो दवाई है वो भी कंटिन्यू देते रहना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं कॉकटेल वर्जिस फिंस रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर कुछ गोल्डन का पेयर है, देख सकते 2-3 पेयर है इसके अंदर गोल्डन फिंचेस का। ये कुछ 3 पेयर, और यहाँ से कुछ बंगाली का पेयर है, देख लीजिए। कल एक दोस्त के घर चला जाएगा, सुबह सुबह मैं डिलीवरी देने जाऊंगा। कल मेरा छुट्टी है तो कल मैं जाऊंगा उसको डिलीवरी देने, हावड़ा तक दे के आएंगे, बहुत दूर तक जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर 15 पेयर बंगाली फिंचेस है, फॉन बंगाली, ब्लैक, ऑर्डिनरी वगैरह सब कुछ मिला के है 15 पेयर बंगाली फिंच। और यहाँ पर 3 पेयर जो है लॉन्ग गोल्डन है, और जो है 3 पेयर लॉन्ग टेल फिंच यहाँ पर है। तो इसके अंदर और भी 1 पेयर लॉन्ग टेल एक्स्ट्रा है, और कुछ गोल्डन का फीमेल भी एक्स्ट्रा है, देख लीजिए। एकदम हेल्दी है, घर का बच्चा है। तो किसी के अगर लॉन्ग टेल का 1 पेयर है तो चाहिए होगा तो जरूर फ़ोन करना। बहुत कम रेट है अभी फिंचेस का, आपको मिल जाएगा बहुत कम रेट में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फीमेल भी है 4-5, किसी को अगर गोल्डन का फीमेल का जरूरत हो तो एक बार कमेंट कर देना, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से नंबर उठा के कॉल कर देना, ठीक है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, तो इसमें कॉकटेल फिंच रिलेटेड वीडियो डालते रहते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।